किया था। مولاي صل وسلم دائما أبدا। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो रमज़ान की सहरियाँ, अफ्तारियाँ। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की बरकत से बहुत सी खुशियाँ नसीब करें और हमारी सारी मुश्किलात को आसान कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अभी सुबह सुबह का टाइम था, ये सहरी थी हमारी, जो हमने यहाँ पे होटल के अंदर ही मंगवा के की थी। ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सब कुछ। उसके बाद हम लोगों ने रोज़ा रख के वज़ू करके तैयारी की थी मस्जिद नबवी में जाने के लिए। और यहाँ पे अभी हम लोग सब जा रहे थे मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए। और आपको पता है, हम नमाज से अज़ान से भी काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग रूम पे वापस आ गए थे। और यहाँ पे आप देखें, मुसना अभी सो के उठी है। हम लोग ना मुसना और बिलाल को यहाँ सोता हुए छोड़ के चले गए थे। बिलाल माशाल्लाह काफ़ी समझदार है। हमने उसको बताया हुआ है कि बेटा, जब आपको कोई इमरजेंसी हो, बहना उठ जाए, वो रोए, आपसे चुप ना करवाई जाए, आप हमें फ़ोन कर लेना, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। वैसे भी हमारा जो रूम है ना, वो तकरीबन 5-7 मिनट ही लगते हैं हमें मस्जिद नबवी से रूम तक आते हुए, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम वैसे भी थोड़ी सर्दी होती है, बच्चे भी नींद से बेआराम होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इनको सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। और नमाज अदा करके अभी हम लोग वापस आए हैं। अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, आज हमने जाना है इंशाल्लाह मक्का उम्रा अदा करने के लिए। तो अभी एहराम देखा मैंने बिलाल का, वो बिलाल को थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। फिर मैंने वहाँ पे जो सुई और धागा घर से लेके गई थी ना, उसको इस्तेमाल करके इसको टांके लगा के ना, छोटे छोटे से, जैसे आप समझ लें कि तरपाई करके इसको मैंने ना फ़ोल्ड कर दिया था। 5-6 इंच मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस तरह से पूरा इसका जो एहराम है ना, वो मैंने सिलाई कर दिया था। इसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज किए। और जितना भी हमारे रूम में मैस हो चुका था ना, 2 दिन के कपड़े जो हमने उतार उतार के रखे थे, बहुत सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी, वो सब मैंने समेट ली हैं। पूरी पैकिंग मैंने कर ली है, क्योंकि हमने सोचा था जैसे ही हमारा टाइम फिनिश होगा ना यहाँ होटल पे, तो हम अपना सारा सामान गाड़ी में रख के यहाँ से चेकआउट करेंगे और सीधा हम मस्जिद नबवी चले जाएंगे। वहाँ से हम इफ़्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग ना वहाँ से ही मिकात चले जाएंगे और फिर आगे इंशाल्लाह मक्का का सफ़र करेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने जितना भी हमारा सामान था ना, वो सारा मैंने पैक कर लिया है। और बैग वगैरह जो है ना, वो मैंने गाड़ी में रखवा दिए हैं। अभी बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रूम मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल खाली कर दिया है हमने। और बिलाल को जो एहराम है ना, वो मैंने यहाँ हाथ में ही पकड़ लिया है, वो मैंने बैग के अंदर नहीं रखा, क्योंकि जो एहराम वाला शॉपर होता है ना, वो मैं घर से निकलते हुए ही अलहदा बना लेती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने मिकात जाके ही यूज़ करना होता है। तो वो मैं बैग के अंदर ऐसे नहीं रखती, वो शॉपर में सेपरेट ही रखती हूँ। उसके अंदर एहराम और जो बेल्ट वगैरह यूज़ होता है वो भी, और चप्पल जो यूज़ करते हैं उम्रा के दौरान, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल सिंपल सी चप्पल होती है, वो सब चीज़ें जो है ना, वो मैं एक्स्ट्रा शॉपर जो है वो घर से बना लेती हूँ, तो उसी के अंदर होती हैं वो सब चीज़ें। तो बिलाल का एहराम भी अभी मैं ले जाके उसी शॉपर के अंदर रख दूँगी, ताकि जब हम लोग मिकात पे जाके रुकें तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाए। और यहाँ पे देखें, हमारे बाहर निकलते ही इतना ज़्यादा रश बना हुआ था, इतने ज़्यादा सारे लोग आए हुए थे ना इस होटल में स्टे करने के लिए। आप यकीन करें, हमारी सोच से भी ज़्यादा यहाँ पे रश है। हमने सोचा था कि रमज़ान के आखिरी अशरा में ज़्यादा रश होता है, क्योंकि हम 3-4 दफ़ा पहले आए हैं और यहाँ पे ईद करके जाते हैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरा में ना बहुत ज़्यादा हम रश देखते थे, इसीलिए हमने सोचा कि इस दफ़ा हम पहले चले जाते हैं, रश कम होगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि बस सोच होगी आपकी। खैर, हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। इसके बाद हम लोग सीधा मस्जिद नबवी गए, वहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद हम लोग ना ऐसे बैठे बैठे अचानक दिल में ख़्याल आया कि यार, लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतनी ज़्यादा अफ्तारियाँ, सहरियाँ, और अल्लाह की राह में ना बहुत ज़्यादा ख़र्च किया जाता है। और आपको पता है, स्पेशल इंतज़ामिया है यहाँ पे, जो पूरे मस्जिद नबवी में और मस्जिद अल हराम में अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ की गवर्नमेंट ही है जो सारा ये अरेंजमेंट करती है। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं माशाल्लाह जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमारा ना बहुत दिल कर रहा था कि काश हम भी कुछ कर सकें।
हमारा यही प्लान था कि ना अगर हम एक दिन और रुकते तो हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाते, वहाँ से हम कोई देग वगैरह ऑर्डर पे बनवाते और फिर वो पार्सल वगैरह बना के साथ जूस पानी जो कुछ भी होता है वो सब इफ्तारी के टाइम पे हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन अचानक से जब हमारे दिल में ये ख्याल आया ना, तो मैंने इनके बाबा से बात की। मैंने कहा यहाँ पास ही तो है ये जो सारी आपको ये जो नज़र आ रही है ना छोटी छोटी सी शॉप्स, ये हर कंट्री का यहाँ पे फूड मिलता है। हमारे पाकिस्तान का तो इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो हम वहाँ से जाके पता कर लेते हैं। हो सकता है हमें वहाँ पे ये पार्सल वगैरह इस तरह मिल जाएं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे जाके बात की है, उन्होंने कहा आप ठीक है असर की नमाज़ के बाद आ जाएं। जो हमारे इस होटल का ओनर है ना, वो आपसे बात भी कर लेगा, आपका ऑर्डर भी वो ले लेगा और आपको थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट भी कर देगा। तो इस तरह से फिर हमने जाके वहाँ पे पहले बात कर ली। उसके बाद हमने यहाँ से आके जूस पानी और लबन वगैरह ली थी। हमने सोचा था कि ना हम अफ्तारी में राइस वगैरह देंगे, बिरयानी और साथ में लबन जूस और पानी, ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग देंगे। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ से वो हर चीज़ ख़रीद ली थी। उसके बाद फिर हमने दादा अबू को बिठा दिया, ये सब चीज़ें पकड़ा के हमने कहा आप इधर ही ये सब चीज़ें लेके बैठ जाएं। हम थोड़ा सा बस आगे आए और यहाँ पे है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जो मैंने आपको पूरी स्ट्रीट दिखाई हुई है ना, 22 नंबर गेट के सामने जो पूरा एरिया है वहाँ पे ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अतबाक पाकिस्तान इसका नाम है। तो यहाँ से फिर हमने जो बिरयानी के पार्सल्स वगैरह थे ना वो बनवा लिए और साथ हमने फिर ऐसे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की थी। हमने एक एक शॉपर बना के ना एक साइड पे ही हम लोग बैठ गए थे और वहाँ पे एक एक शॉपर में बिरयानी पानी और जूस और लबन ये सब चीज़ें डाल के, तो जो लोग रास्ते से गुज़र रहे थे ना हम उन लोगों को पकड़ाते जा रहे थे। अगर हम मस्जिद नबवी के अंदर जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन करते ना तो बहुत मुश्किल हो जाना था हैंडल करना, क्योंकि लोग जो है ना वो बस शॉपर में से भी निकाल लेते हैं और बस अफरा तफरी में बस हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं और बहुत सारा खाना इसी तरह वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। वैसे आपको मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हमारे पाकिस्तान वाले इंडिया वाले थोड़े से बदनाम है, ज़माना है। लेकिन आप यकीन करें यहाँ पे जितने भी कौमों के लोग आते हैं, जितने भी कंट्रीज़ के लोग आते हैं ना, मैंने बहुत से लोग इस तरह के देखे हैं जो ज़्यादा अफरा तफरी बना देते हैं। हमारा तो बस नाम बदनाम है। बहुत सी कंट्रीज़ के लोग मैंने खुद देखे हैं। बस अल्लाह पाक सबको हदायत दें। और इसके बाद हम लोगों ने सारी डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, तो उसके बाद हम आए थे मस्जिद नबवी के अंदर। नमाज से अज़ान से तकरीबन 1 घंटा पहले हम लोग फ्री हो गए थे और हमें यहाँ पे भी इफ्तारी मिली थी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, उसमें पानी था, खजूर और साथ योगर्ट था। बाकी ये जो सब आप देख रहे हैं ये हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से अपनी इफ्तारी ली थी और ये सब मैंने अकेली ने नहीं खाया। मैं 2-4 डिब्बे भी बचा लिए थे मैंने बिरयानी वगैरह के। वो जहाँ मैं बैठी थी ना वहाँ मैंने अपने दाएं बाएं आगे पीछे जितनी भी लेडीज़ हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सबको मैंने ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हम सब ने काफ़ी ज़्यादा सारी लेडीज़ ने ना हमने मिल के इफ्तारी कर ली थी। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहली दफ़ा हमने मदीना आके इस तरह से अल्लाह की राह में ख़र्च किया और इस तरह से हमने इफ़्तार जो है ना वो तकसीम की। अल्लाह पाक बस कबूल करें, अल्लाह पाक हमें और ज़्यादा तौफ़ीक दें, अल्लाह पाक हमें और ज़्यादा गुंजाइश दें और अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल करें इस सब को। तो बस यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।